अच्छा एक बात बताओ, श्री रामचरितमानस में जब रामायण में युद्ध हुआ लंका कांड में, तो युद्ध श्री राघवेंद्र सरकार और रावण के बीच में हुआ। युद्ध में विजय किसकी हुई? किसकी विजय हुई थी? राघवेंद्र सरकार की या रावण की? श्री राघवेंद्र सरकार की, है ना। अच्छा एक बात और बताऊं, राघवेंद्र सरकार की विजय तो हुई, पर उस विजय का कारण क्या था? श्री राघवेंद्र सरकार की विजय का कारण क्या था? अगर आप देखो रावण को और श्री राघवेंद्र सरकार को अगर आप मिलाओ, धन संपत्ति की अगर बात की जाए तो अयोध्यापुरी में हो सकता है केवल अयोध्या का महल सोने का हो, उनके यहाँ स्वर्ण चांदी हीरे पन्ने पुखराज के आभूषण हो। लेकिन लंका की अगर बात करी जाए तो पूरी की पूरी लंका पूरी ही सोने की थी जी। धन वैभव की अगर बात करो तो रावण राघवेंद्र सरकार से बड़ा था धन में। उम्र की बात करो तो रावण उम्र में भी राघवेंद्र सरकार से बड़ा था, आयु में भी श्री राघवेंद्र सरकार से रावण बड़ा था। और अगर आप बात करें बल की, तो बल भी रावण में राघवेंद्र सरकार से ज्यादा था जी। साक्षात भोलेनाथ जब मर्जी आती तो जाकर के पूरे कैलाश पर्वत को ही हिला देता था। किसी ने भोले बाबा से कहा, बाबा रावण को सबने समझाया कि तुम मैया जानकी को वापस कर दे, लेकिन आपका तो वो शिष्य है ना, आप समझाते क्यों नहीं हो उसको? तो भोलेनाथ ने कहा, बोले समझाया उसको जाता है जो समझता हो, समझाया उसको जाता है जो समझता हो। बोले मैं जानता हूं जब वो समझेगा ही नहीं तो उसको समझाने से क्या फायदा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप ज्ञान की बात करो तो रावण जैसा ज्ञानी जिसने शिव तांडव स्तोत्र को लिखा, इतना ज्ञान। और तो छोड़ो, जिस समय भगवान को समुद्र के तट पर जब रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवानी थी तो उस समय कहा गया, बोले किसी ब्राह्मण को बुलाओ, स्थापना पूजन करवाने के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाओ। तो कहा गया, बोले उस समय का सबसे विद्वान ब्राह्मण था रावण, बोले रावण को ही बुलाया जाए। और रावण से कहा गया कि मैया जानकी को साथ में लेकर के आना। अध्यात्म रामायण में ये बात आई है, वहां पर बताया है कि रावण से कहा गया मैया जानकी को साथ में लेकर के आना और फिर वापस ले जाना, हम लंकापुरी में आकर के ही वापस लेंगे। तो रावण को लेकर रावण आया और रावण ने ही आकर के रामेश्वरम भगवान की स्थापना करवाई। इतना ज्ञानी, जिस तांडव स्तोत्र को लोग आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, उस स्तोत्र को रावण ने लिखा, बड़ा ही दिव्य। वास्तव में भोलेनाथ को जिस समय जब रावण आया और आकर के कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तो भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत का इतना वजन बढ़ाया और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। उस हाथ को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं निकाल पा रहा था तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उस समय रावण ने बड़ा दिव्य 14 श्लोकों में ये शिव तांडव स्तोत्र लिखा था। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितांबुजं धराधरेन्द्र नंदिनी कुचास्त्र बंधु बंधुरा वृत्तिगंति संतति प्रमोदमान मानस कृपाकटाक्ष धोरणी विरुच्च
जयत पदव्र विभ्रमा प्रमद्भुजंगमस्वसत्कृतिकराल भाले भाग्यवत् तिमित 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 विनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनिक्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवासी सदृशेन तंत्रियोर भुजंगमो पक्षियो वैष्णवोषयो पक्षियो प्रणारे वेदि चक्रतो जामनी महेन्द्रे तम प्रवर्तिता सदा सदा शिवं भजामि पदानि तेजरि कुंज कोटरि विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्नंदनैन लोल लोल लोचनो तदा कपालकंका वेति मंत्र मुच्चरन् तदा सती भवामि इदं हीत्यमेव मुक्त मुक्त मोत्सव रत्नवन्रो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ भक्ति मास्यापि नान्यजागति विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तृंगी युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। बोलिए शंकर भगवान की बोलिए उमापति महादेव की। रावण ने बड़ा दिव्य शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया तब उस पर्वत के नीचे से अपने हाथ को हटा पाया। इतना ज्ञानी रावण था। जब रावण के पास में धन भी अधिक था, बल भी अधिक था और ज्ञान भी अधिक था, और अगर जाति की बात की जाए तो श्री राघवेंद्र सरकार क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था। फिर भी रावण की विजय क्यों नहीं हुई, रावण की पराजय क्यों हुई और राघवेंद्र सरकार की विजय क्यों हुई? इसका सिर्फ एक कारण था। ध्यान से सुनना, यदि जीवन में हमेशा, जिंदगी में हमेशा विजय को प्राप्त करना चाहते हो तो ये गलती जीवन में कभी मत करना जो रावण ने की थी। जो गलती रावण ने की थी उस गलती को आप कभी मत दोहराना। आप जीवन में चाहे कैसे भी कठिन से कठिन मोड़ पर आकर के खड़े हो जाना, तुमको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बस ये एक गलती मत करना। जानते हो रावण ने क्या गलती की थी? श्री राघवेंद्र सरकार की विजय क्यों हुई? क्योंकि श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में उनका भाई खड़ा हुआ था और रावण के साथ में उसका भाई नहीं था। राघवेंद्र सरकार ने अपने भाई का सम्मान किया और रावण ने अपने भाई का अपमान किया, अपने भाई को ठुकराया। अरे दुनिया वाले कुछ करें सो करें, लेकिन कभी भी भाई का अपमान मत करना। आज सत्य बात है, अगर विभीषण जी को रावण ने न ठुकराया होता तो सत्य बात है ये युद्ध में विजय राघवेंद्र सरकार की नहीं रावण की होती। क्योंकि जब तक राघवेंद्र सरकार को इस बात का पता नहीं चलता कि रावण की नाभि में अमृत है, तब तक उसकी मृत्यु तो होनी ही नहीं थी। सीने पर 100 बार सही जब दुश्मन की तलवार उठी, सीने पर 100 बार सही जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो तब टूट गई जब आंगन में दीवार उठी, जब आंगन में दीवार उठी। इसलिए सब कुछ करना। कौरव क्यों मारे गए? कौरव 100 भाई थे, परंतु क्यों मारे गए? क्योंकि दुर्योधन के मन में द्वेष भाव आया। अगर ये द्वेष भाव न आता तो शायद कौरव नहीं मारे जाते। इसलिए कुछ करो ना करो, परंतु भाई से प्रेम हमेशा करना। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम जहां है वहां पर भगवान है।
जिस घर में प्रेम है, जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है, समझ लो उस घर में साक्षात नारायण का वास होता है। बोली मां के बिहारी लाल की, बोलिए श्याम सरकार की।